हजारों साल पहले विब्रेनियम नाम के एक मेटल से बना एक उल्का पिंड अफ्रीका में गिरा था। ये मेटल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह से वहाँ की जमीन और पेड़ पौधों में बदलाव आ गया। जब वहाँ इंसान बसे तो 5 अलग अलग कबीले वहाँ रहने लगे और उस जगह का नाम रखा गया वकांडा। ये कबीले सालों तक आपस में लड़ते रहे जब तक एक वॉरियर को पैंथर गॉडेस का दर्शन नहीं हुआ। उस गॉडेस ने वॉरियर को एक दिल के आकार की पवित्र बूटी दी। उस बूटी को खाते ही वॉरियर के अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ गईं। वो बेहद तेज, ताकतवर और चुस्त बन गया। इस तरह वो 5 कबीलों का पहला राजा और पहला ब्लैक पैंथर बना। राजा का काम था वकांडा की हिफाजत करना। 4 कबीले तो राजा के साथ रहने को राजी हो गए, लेकिन जबारी कबीले ने अलग रहने का फैसला किया और पहाड़ों में चले गए। वक्त गुजरता गया और वाकंडा के लोगों ने वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं थी। जब बाहर की दुनिया में जंग और तबाही मची हुई थी, तब वाकंडा ने खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा लिया ताकि कोई उनका वाइब्रेनियम न चुरा सके। दुनिया की नजरों में वो एक गरीब देश था, पर अंदर से वो सबसे एडवांस थे। कहानी हमें 1992 के अमेरिका ले जाती है। कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी आसमान में एक अजीब सा जहाज दिखता है। एक घर के अंदर जोबू और उसके दोस्त जेम्स के दरवाजे पर दस्तक होती है। जेम्स हथियार उठाता है, पर अंदर 2 अजीब कपड़ों वाली औरतें आती हैं जिनके हाथ में भाले होते हैं। जोबू बताता है कि वो राजा टिचाका का भाई है। सबूत के तौर पर वो अपने होंठ के अंदर बना ब्लू टैटू दिखाता है जो सिर्फ वकांडा के लोगों का होता है। तभी वहाँ खुद राजा टिचाका आ जाते हैं। जोबू अपने भाई को बताता है कि जेम्स उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। टिचाका अपने भाई को गले लगाते हैं और बताते हैं कि वकांडा पर हमला हुआ है। हाल ही में यूलिसीज नाम के एक आदमी ने वकांडा से 250 kg वाइब्रेनियम चुरा लिया था। इतना ही नहीं, उसने वकांडा की बॉर्डर पर बॉम्ब धमाका भी किया जिसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि यूलिसीज को ये पता था कि वाइब्रेनियम कहाँ छुपाया गया है और अटैक कैसे करना है। इसका साफ मतलब था कि वकांडा के अंदर ही कोई गद्दार है जो उसकी मदद कर रहा है। राजा टिचाका ने अपने भाई जोबू की आंखों में देखकर पूछा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? जोबू ने इनकार किया, पर तभी टिचाका ने जेम्स को अपनी असली पहचान बताने को कहा। पता चलता है कि जेम्स का असली नाम जूरी है और राजा ने उसे जोबू पर नजर रखने के लिए भेजा था। जूरी ने साबित कर दिया कि जोबू ही गद्दार है। जोबू को जब सच पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और जेम्स से बोला, मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। राजा टिचाका ने फैसला सुनाया कि वो जोबू को कैदी बनाकर वकांडा ले जाएंगे, जहाँ काउंसिल उसकी सजा तय करेगी। कुछ ही देर बाद जोबू का बेटा किलमॉन्गर अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए राजा के जहाज को जाते हुए देखता है। 26 ईयर्स बाद एक हमले में राजा टिचाका की मौत हो जाती है और अब वाकंडा को नया राजा चुनना है। रिवाज के मुताबिक टिचाका का बेटा टिचाला ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन अपनी ताजपोशी से पहले टिचाला एक मिशन पर निजीरिया जाता है। वहाँ उसकी पुरानी दोस्त नकिया को कुछ खतरनाक मुजरिमों ने बंदी बनाया हुआ था जो औरतों की तस्करी करते थे। टिचाला नाइजीरिया के घने जंगलों में उतरता है। मुजरिमों को खतरे का एहसास होता है और वो हथियार उठा लेते हैं। नकिया समझ जाती है कि टिचाला आ गया है और वो दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद करती है। टिचाला ने अपनी ब्लैक पैंथर सूट पहनी हुई थी। मुजरिम उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उसे खरोंच तक नहीं आती क्योंकि उसका सूट विब्रेनियम से बना है। टिचाला अकेले ही सबको ढेर कर देता है। नकिया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो अंडर कवर मिशन पर थी और इन मुजरिमों के बीच छुपी हुई थी। अभी टिचाला और नकिया बात कर ही रहे होते हैं कि एक मुजरिम जो जिंदा बच गया था एक औरत पर गन तान देता है, लेकिन तभी ओकोये की एंट्री होती है और वो पलक झपकते ही उस मुजरिम को खत्म कर देती है। टिचाला नकिया को अपने पिता की मौत के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी ताजपोशी में चले। नकिया मान जाती है, सभी औरतों को आजाद करती है और तीनों वकांडा के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वकांडा पहुंचते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। दुनिया को लगता है कि ये एक गरीब देश है, पर असल में ये धरती की सबसे एडवांस्ड जगह है। वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। टिचाला वहाँ अपनी माँ रानी रमोंडा और अपनी बहन शूरी से मिलता है। शूरी पूरे किंगडम की टेक जीनियस है और वो टिचाला को बताती है कि उसने उसके ब्लैक पैंथर सूट में नए कमाल के अपग्रेड्स किए हैं। दूसरी तरफ लंदन के एक म्यूजियम में हम बड़े हो चुके किलमॉन्गर को देखते हैं। वो वहाँ की एक लेडी वर्कर को बताता है कि म्यूजियम में रखी एक पुरानी चीज असल में वाकंडा से चुराई गई है। वो उस औरत को धमकाता है और कहता है कि वो इसे चुरा लेगा, बस थोड़ी देर रुको जब तक उसकी कॉफी में मिलाया हुआ जहर असर न दिखाए। वो औरत गिर जाती है और किलमॉन्गर की मदद के लिए यूलिसीज और उसके आदमी एम्बुलेंस वाले बनकर आते हैं। यूलिसीज अपनी रोबोटिक ताकतवर बाजू से कांच तोड़ता है और वो लोग वकांडा की वो नायाब चीज चुरा लेते हैं। जाते जाते किलमॉन्गर वहाँ से एक अजीब सा मास्क भी उठा लेता है और वो सब एम्बुलेंस में बैठकर निकल जाते हैं। अगले दिन वकांडा के 4 कबीले टिचाला को नया राजा बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। रस्म के मुताबिक टिचाला को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जो उससे ब्लैक पैंथर की सारी सुपरनैचुरल पावर्स छीन लेती है ताकि वो एक आम इंसान की तरह लड़ सके अगर कोई उसे चैलेंज करे। पहले तो कोई आगे नहीं आता, पर तभी पहाड़ों में रहने वाले जबारी कबीले का लीडर एम्बाकू वहाँ पहुँच जाता है। वो टिचाला को तख्त के लिए चैलेंज करता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू
शुरू हो जाती है। शुरुआत में एम्बाकू टिचाला पर भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो टिचाला को बुरी तरह पीटने लगता है और अपने सिर से जोर जोर से टक्कर मारता है। टिचाला हारने ही वाला होता है, पर जब वो अपनी माँ और बहन की हौसला बढ़ाने वाली बात सुनता है तो उसके अंदर फिर से जान आ जाती है। एम्बाकू उसके सीने पर अपने हथियार से वार करता है, पर टिचाला उस भाले को निकाल फेंकता है और पलट कर एम्बाकू पर ऐसा वार करता है कि उसे हरा देता है। एम्बाकू की जान लेने के बजाय टिचाला उससे कहता है, तुम्हारी कबीले को तुम्हारी जरूरत है, हार मान लो। एम्बाकू हार मान लेता है और पूरा वकंडा नए राजा की जीत का जश्न मनाने लगता है। अब टिचाला को अगली रस्म से गुजरना था। वो वही पवित्र ड्रिंक पीता है और उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। बेहोशी की हालत में उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता की मौत हुई थी और वो खुद को कसूरवार मानता है। फिर वो खुद को एक अजीब जंगल में पाता है जहाँ एक पेड़ पर बहुत सारे काले पैंथर्स बैठे होते हैं। उन्हीं में से एक उसके पिता टिचाका होते हैं जो इंसानी रूप में आते हैं। टिचाला उनसे पूछता है कि एक महान राजा कैसे बने। टिचाका उसे सलाह देते हैं, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना जो तुम्हारे वफादार हों, क्योंकि आगे रास्ता मुश्किल है। जब टिचाला को होश आता है वो बहुत खुश होता है। वो नाकिया के साथ शहर में टहल रहा होता है और उससे रुकने की गुजारिश करता है, पर नाकिया का मकसद बड़ा है। वो कहती है कि वो तब तक सुकून से नहीं बैठ सकती जब तक बाहर की दुनिया में लोग तकलीफ में हैं। वो चाहती है कि वकांडा दुनिया की मदद करे, पर टिचाला डरता है कि अगर वकांडा सामने आया तो उनकी अमन शांति खत्म हो जाएगी। टिचाला अपने दोस्त गफकाबी से मिलने जाता है। तभी उसकी पत्नी ओकोए का मैसेज आता है कि तुरंत महल पहुंचो। महल में ओकोए बताती है कि यूलिसीज ने लंदन से वकांडा की एक नायाब चीज चुराई है और वो उसे कल कोरिया में एक अमेरिकन को बेचने वाला है। काबी के लिए ये मौका बदला लेने का है, क्योंकि यूलिसीज ने पहले भी उनके लोगों को मारा था। टिचाला फैसला करता है कि वो खुद कोरिया जाएगा और यूलिसीज को पकड़ कर लाएगा। टिचाला अपनी बहन शूरी के पास जाता है जो उसे नए और एडवांस गैजेट्स देती है। शूरी ने टिचाला को एक नया कम्युनिकेशन डिवाइस दिया और साथ ही ब्लैक पैंथर की नई सूट्स दिखाई। इस बार सूट एक नेकलेस के अंदर फिट थी। टिचाला को बस सोचना था और सूट अपने आप उसके जिस्म पर आ जाती। शूरी ने टिचाला से कहा कि वो नई सूट पर एक जोर का मुक्का मारे। टिचाला ने जैसे ही मारा, सूट ने उसकी सारी एनर्जी सोख ली। शूरी ने समझाया कि ये नई सूट दुश्मन के हमले की पावर को जमा कर लेती है और फिर वही पावर दुगनी रफ्तार से दुश्मन पर वापस फेंक सकती है। टिचाला, नाकिया और ओकोए साउथ कोरिया पहुंचते हैं और उस नाइट क्लब में जाते हैं जहां डील होने वाली थी। वहां टिचाला की मुलाकात अपने पुराने दोस्त एवरेट रॉस से होती है जो CIA एजेंट है। रॉस बताता है कि वही यूलिसीज से वो चीज खरीदने वाला है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। टिचाला साफ कह देता है, दोस्त बुरा मत मानना, पर यूलिसीज को तो मैं ही पकड़कर वकांडा ले जाऊंगा। तभी यूलिसीज अपने हथियारबंद गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। रॉस उससे डील करने की कोशिश करता है और हीरो से भरा बैग दिखाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी यूलिसीज के आदमियों को ओकोए पर शक हो जाता है और वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियां चलने लगती हैं और टिचाला, नाकिया और ओकोए मिलकर यूलिसीज के आदमियों की धूल चटाने लगते हैं। टिचाला यूलिसीज को घेर लेता है, पर यूलिसीज अपने रोबोटिक हाथ से एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे टिचाला दूर जा गिरता है। इसका फायदा उठाकर यूलिसीज वहां से भाग निकलता है, लेकिन वकांडा के लोग उसे इतनी आसानी से थोड़ी न छोड़ने वाले थे। टिचाला अपनी नई सूट पहन लेता है और यूलिसीज की गाड़ियों का पीछा करने लगता है। वो एक गाड़ी को तो तुरंत तबाह कर देता है। यूलिसीज के आदमी उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पर हमारे हीरोज वकांडा की वाइब्रेनियम से बनी गाड़ी में सेफ थे। तभी ओकोए चलती गाड़ी की छत पर खड़ी हो जाती है और अपना पवित्र भाला निकालकर दुश्मनों पर निशाना साधती है। यूलिसीज के गुंडे फायरिंग करते हैं, पर टिचाला को फर्क नहीं पड़ता। उसका सूट सारी एनर्जी जमा करता रहता है। टिचाला एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर छलांग मारता है और वही जमा की हुई एनर्जी एक झटके में बाहर निकालता है, जिससे दुश्मन की गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब सिर्फ यूलिसीज बचा था। जब उसने देखा कि वो गिर गया है तो उसने अपनी गाड़ी से निकलकर अपने रोबोटिक हाथ से ऐसा हमला किया कि नकिया की विब्रेनियम से बनी गाड़ी भी टूट गई। खैर, नकिया और ओकोए बच निकलती हैं और एजेंट रॉस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। दूसरी तरफ टिचाला सीधा यूलिसीज की गाड़ी पर कूदता है और उसका टायर निकाल देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। यूलिसीज बाहर निकलकर टिचाला पर हमला करता है, पर ब्लैक पैंथर का सूट सब सोख लेता है। टिचाला गुस्से में उसका वो रोबोटिक हाथ उखाड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। एजेंट रॉस भी उसे रोक लेता है। इसके बाद वो लोग यूलिसीज को पकड़कर CIA के सेफ हाउस ले जाते हैं। रॉस जब यूलिसीज से पूछता है कि ये वेपन्स कहाँ से आए, तो यूलिसीज बताता है कि ये सब वकांडा की टेक्नोलॉजी है। रॉस हैरान रह जाता है कि एक गरीब देश के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। यूलिसीज हंसते हुए बताता है कि जो 250 kg वाइब्रेनियम उसने चुराया था वो तो कुछ भी नहीं है। वाकांडा में तो इसका पूरा समुंदर है। टिचाला बाहर से ये सब सुन रहा होता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उनका राज रॉस के सामने खुल चुका था। तभी अचानक वहाँ किलमॉन्गर और उसके आदमी हमला कर देते हैं। वो पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। फायरिंग के दौरान एजेंट रॉस नकिया को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और गोली खुद खा लेता है। इस अफरा तफरी में किलमॉन्गर यूलिसीज को छुड़ाकर भागने लगता है। जाते जाते वो एक और बॉम्ब फेंकता है, पर टिचाला उस पर कूद जाता है ताकि उसका सूट धमाके की ताकत को सोख ले। किलमॉन्गर और उसके साथी वहाँ से
निकलने ही वाले होते हैं कि टिचाला की नजर किलमॉन्गर के गले में पहनी एक अंगूठी पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो रिंग सिर्फ वकांडा के राजघराने के पास होती है। टिचाला सोच में पड़ जाता है कि इस बाहरी लड़के के पास ये रिंग कहाँ से आई। तभी ओकोये आती है और बताती है कि एजेंट रॉस की हालत बहुत खराब है, वो मर रहा है। नाकिया टिचाला से जिद करती है कि रॉस को वकांडा ले जाना होगा क्योंकि सिर्फ वहाँ की टेक्नोलॉजी ही उसे बचा सकती है। ओकोये इसके खिलाफ थी क्योंकि किसी बाहरी को वकांडा ले जाना मना है, पर टिचाला मान जाता है क्योंकि रॉस ने नाकिया की जान बचाई थी। वकांडा पहुँचते ही शूरी तुरंत रॉस का इलाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टिचाला का दोस्त वकाबी उससे मिलने आता है। जब उसे पता चलता है कि यूलिसीज फिर से भाग गया तो वो टिचाला से बहुत नाराज होता है। 30 इयर्स पहले यूलिसीज ने ही वकाबी के माँ बाप को मारा था, इसलिए वकाबी का गुस्सा जायज था। उसका टिचाला पर से भरोसा उठने लगता है। इसी बीच किलमॉन्गर और यूलिसीज प्लेन के पास पहुंचते हैं। किलमॉन्गर अब अकेला वकांडा जाना चाहता था। जब यूलिसीज ने मना किया तो किलमॉन्गर ने बिना सोचे समझे पायलट को मार दिया। यूलिसीज ने बचने के लिए किलमॉन्गर की गर्लफ्रेंड को ही ढाल बना लिया, पर किलमॉन्गर इतना बेरहम था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर से ही गोली चलाकर उसे मार दिया और यूलिसीज को भी जख्मी कर दिया। यूलिसीज हंसते हुए कहता है, तुम कभी वकांडा नहीं जा पाओगे, पर किलमॉन्गर उसे अपने होंठ के अंदर का ब्लू टैटू दिखाता है। यूलिसीज हैरान रह गया। किलमॉन्गर ने यूलिसीज को खत्म किया और उसकी लाश लेकर वकांडा की तरफ निकल गया। टिचाला को सुकून नहीं था। वो जूरी के पास जाता है और उससे सच पूछता है। जूरी पहले तो टाल गया, पर टिचाला के दबाव बनाने पर उसने बताया, तुम्हारे पिता ने मुझे जोबू यानी टिचाला के चाचा पर नजर रखने के लिए भेजा था। जोबू को अमेरिका में एक लड़की से प्यार हुआ और उनका एक बेटा हुआ। जोबू ने वहाँ बहुत भाव देखा, इसलिए वो चाहता था कि वकांडा का वाइब्रेनियम दुनिया भर में उन लोगों को मिले जो जुल्म सह रहे हैं, ताकि वो लड़ सकें। राजा टिचाका इसके खिलाफ थे, इसलिए जोबू ने गद्दारी की और यूलिसीज की मदद की। जूरी ने बताया कि जब राजा टिचाका ने जोबू का सामना किया और उसे वकांडा चलने को कहा तो जोबू गुस्से में आ गया। उसने जूरी पर गन तान दी क्योंकि जोबू को लगता था कि जूरी उसका दोस्त जेम्स है। अपने वफादार साथी जूरी को बचाने के लिए राजा टिचाका को मजबूरन अपने ही भाई जोबू को मारना पड़ा। टिचाका ने जूरी से कहा कि ये बात किसी को न बताए और वो लोग नन्हे किलमॉन्गर को वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। वही बच्चा बड़ा होकर बदला लेने लौटा है। किलमॉन्गर वकांडा की बॉर्डर पर पहुँचता है और वकाबी के सामने यूलिसीज की लाश फेंक देता है। जो काम टिचाला नहीं कर पाया वो किलमॉन्गर ने कर दिखाया। इस एक काम से उसने वकाबी और उसके लड़कों का दिल जीत लिया। दूसरी तरफ एजेंट रॉस को होश आता है और वो हैरान रह जाता है कि वो जिंदा है। शूरी उसे वकांडा की टेक्नोलॉजी से मिलवाती है। तभी ओकोये का मैसेज आता है कि कोई अजनबी वकांडा में घुस आया है। टिचाला उस वक्त नाकिया को अपने पिता का वो कड़वा सच बता रहा होता है और खुद को कसूरवार मानता है कि उन्होंने किलमॉन्गर को अकेला क्यों छोड़ा। शूरी के लैब में रॉस किलमॉन्गर की फोटो देखकर पहचान लेता है। वो बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक नेवी सील सोल्जर है जो अफगानिस्तान में जंग लड़ चुका है। शवकाबी किलमॉन्गर को सबके सामने पेश करता है। किलमॉन्गर पूरी काउंसिल के सामने चिल्लाकर कहता है कि वो प्रिंस जोबू का बेटा है, यानी टिचाला का चाचा जाद भाई। उसने कहा, मेरे अंदर भी शाही खून है और मुझे पूरा हक है कि मैं राजा टिचाला को मुकाबले के लिए चैलेंज करूं। टिचाला चैलेंज कबूल करता है। एक बार फिर टिचाला वो ड्रिंक पीता है जिससे उसकी पावर्स चली जाती हैं ताकि लड़ाई बराबरी की हो। किलमॉन्गर ने अपनी शर्ट उतारी तो सब दंग रह गए। उसके जिस्म पर हजारों निशान थे और हर निशान उसके एक कत्ल की निशानी थी। लड़ाई शुरू होती है। किलमॉन्गर भूखे शेर की तरह हमला करता है। टिचाला अपने बचाव की कोशिश करता है और एक मौके पर किलमॉन्गर को गिरा भी देता है। टिचाला कहता है, हार मान लो, क्योंकि वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। पर किलमॉन्गर के दिल में बरसों की नफरत थी। वो सरेंडर करने के बजाय और भी ज्यादा खूंखार होकर उठता है। टिचाला की हालत खराब हो चुकी थी और किलमॉन्गर उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी जूरी बीच में आ जाता है। जूरी कहता है, इसे छोड़ो, तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गुस्से में किलमॉन्गर बिना सोचे समझे जूरी को मार देता है और फिर टिचाला को उठाकर खाई से नीचे नदी में फेंक देता है। टिचाला का परिवार ये देखकर टूट जाता है। किलमॉन्गर को नया राजा बना दिया जाता है। नाकिया ओकोये से मदद मांगती है ताकि किलमॉन्गर को रोका जा सके, पर ओकोये अपने उसूलों की पक्की है। वो कहती है, मैं तख्त की वफादार हूँ, चाहे उस पर कोई भी बैठे। नाकिया मजबूर होकर एजेंट रॉस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ किलमॉन्गर को हार्ट शेप्ड हर्ब पिलाई जाती है जिससे उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स मिलती हैं। बेहोशी में वो अपने पिता जोबू से मिलता है। जोबू उसे बताता है कि उसे दुख है कि वो उसे बचपन में वकांडा नहीं ला पाया। किलमॉन्गर होश में आते ही एक बड़ा जुल्म करता है। वो हुक्म देता है कि सारी पवित्र बूटियां जला दी जाएं ताकि उसके बाद कोई और कभी ब्लैक पैंथर न बन सके। लेकिन किस्मत से नाकिया ने
पहले ही एक बूटी चुरा ली थी। राजा बनते ही किलमॉन्गर अपना असली रंग दिखाता है। वो हुक्म देता है कि वकांडा के हथियार और वाइब्रेनियम दुनिया भर में भेज दिए जाए ताकि लोग उनसे जंग लड़ सकें। विकाबी इस फैसले में उसका साथ देता है, पर बाकी लोग डर के मारे खामोश रहते हैं। नाकिया, शूरी, रमोंडा और रॉस पहाड़ों में एम्बाकू के पास जाते हैं। नाकिया चाहती है कि वो पवित्र बूटी एम्बाकू को दे दे ताकि वो किलमॉन्गर को हरा सके, और टीचाला की माँ भी इसके लिए राजी हो जाती है। जब वो एम्बाकू से मिलते हैं तो एम्बाकू के पास उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। वो उन्हें एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ टीचाला का जिस्म रखा होता है। एम्बाकू के आदमियों को टीचाला नदी के किनारे मिला था। बर्फ की वजह से टीचाला का जिस्म ठंडा हो गया था, पर उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी। टीचाला की माँ रमोंडा तुरंत वो पवित्र बूटी तैयार करती हैं और टीचाला को पिलाती हैं। कुछ ही देर में टीचाला की आंखें खुलती हैं और वो फिर से पहले जैसा ताकतवर बन जाता है। शूरी उसे उसकी नई ब्लैक पैंथर सूट देती है। टीचाला एम्बाकू से अकेले में मिलता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। एम्बाकू कहता है, मैंने सिर्फ अपना कर्ज उतारा है क्योंकि तुमने मुझे मुकाबले में जिंदा छोड़ा था। टीचाला उनसे मदद मांगता है, पर एम्बाकू अपने कबीले को जंग में नहीं झोंकना चाहता। टीचाला अकेला ही किलमॉन्गर के सामने जा खड़ा होता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पर किलमॉन्गर घमंड में कहता है, मैं अब राजा हूँ, और अपने गुंडों को हुक्म देता है कि विब्रेनियम से भरी शिप्स पूरी दुनिया में भेज दी जाए। शूरी एजेंट रॉस की मदद लेती है। रॉस, जो एक पुराना फाइटर पायलट था, रिमोट टेक्नोलॉजी से एक प्लेन उड़ाता है ताकि वो उन शिप्स को बॉर्डर पार करने से रोक सके। दूसरी तरफ विकाबी अपने लड़कों के साथ टीचाला पर हमला करता है, पर ओकोये और उसकी महिला वॉरियर्स टीचाला का साथ देती हैं। एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। किलमॉन्गर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। शूरी और नाकिया मिलकर उससे लड़ती हैं, पर किलमॉन्गर की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ जाती है। किलमॉन्गर शूरी को मारने ही वाला होता है कि टीचाला वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों लड़ते लड़ते नीचे ट्रेन ट्रैक पर गिर जाते हैं। टीचाला शूरी को इशारा करता है कि वो ट्रैक की मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दे। इस वजह से दोनों की वाइब्रेनियम सूट्स थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं। ग्राउंड पर जब ओकोये के वॉरियर्स हारने वाले होते हैं, तभी एम्बाकू और उसके जबारी वॉरियर्स एंट्री मारते हैं और बाजी पलट देते हैं। रॉस भी अपनी हिम्मत से सारी शिप्स को तबाह कर देता है। नीचे ट्रैक पर किलमॉन्गर और टीचाला के बीच आखिरी मुकाबला होता है। टीचाला किलमॉन्गर से चाकू छीनकर उसके सीने में उतार देता है। टीचाला उसे बचाना चाहता था, पर किलमॉन्गर कहता है, मुझे कैद में रहने से अच्छा मरना पसंद है। किलमॉन्गर की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो वकांडा का सूर्यास्त देखे। टीचाला उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, जहाँ किलमॉन्गर वो खूबसूरत नजारा देखते हुए दम तोड़ देता है। नया सवेरा। टीचाला फिर से राजा बनता है और नाकिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। वो फैसला करता है कि वाकंडा अब दुनिया से छुपकर नहीं रहेगा, बल्कि गरीबों की मदद करेगा। वो शूरी के साथ अमेरिका जाता है और उसी बिल्डिंग को खरीद लेता है जहाँ उसके चाचा जोबू की मौत हुई थी। वहाँ वो एक इंटरनेशनल हेल्प सेंटर खोलता है, जिसका इंचार्ज नाकिया को बनाया जाता है, और शूरी वहाँ की टेक्नोलॉजी संभालती है। सबसे पहले वो उन्हीं बच्चों की मदद करते हैं जो वहाँ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। आखिर में टीचाला यूएन में जाकर पूरी दुनिया को बताता है कि वाकंडा अब अपने राज और अपनी टेक्नोलॉजी सबके साथ शेयर करेगा ताकि इंसानियत का भला हो सके। दोस्तों, ये थी ब्लैक पैंथर पार्ट 1 की कहानी। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए या फिर 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए।